दोस्तों, ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान का एक तगड़ा प्लान था कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल शिपिंग रूट है, वहां से निकलने वाले जहाजों से वसूली यानी टैक्स वसूला जाए। और ईरान ये अकेले नहीं बल्कि ओमान के साथ मिलकर करना चाहता था। 9 जुलाई तक तो ओमान ने सारी यूरोपियन कंट्रीज को साफ कह दिया था कि बॉस अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना है तो फीस तो देनी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब अगले ही दिन यानी 10 जुलाई को ओमान पूरी तरीके से पलट गया। ओमान ने सीधे यूनाइटेड नेशन या यूएन में जाकर बयान दे दिया कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम कोई फीस वीस कलेक्ट नहीं करना चाहते। अब आप सोच रहे होंगे कि रातों रात ऐसा क्या हो गया। सिंपल है बॉस, अमेरिकन यूएस ने ओमान पर इतना भयंकर प्रेशर डाला होगा कि ओमान उस प्रेशर के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। अच्छी बात तो यह है कि 2 दिनों तक एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाने के बाद फिलहाल यूएस और ईरान ने एक दूसरे पर फायरिंग बंद कर दिया है। बीच बचाव करने वाले अब वो कितनी शिद्दत से नेगोशिएट करना चाहते हैं, ये तो भगवान ही जाने। जब तक ये स्ट्राइक चली थी, माहौल बहुत गर्म था। ईरान के साउथ वेस्ट इलाके को टारगेट किया और उनका एक इंपॉर्टेंट ब्रिज भी उड़ा दिया। ईरान ने क्या किया? ईरान ने खाड़ी देशों में बने यूएस मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो या फिर जॉर्डन। अब ईरान की तरफ से खुली धमकी आ रही है कि अगर अमेरिका नहीं रुका तो वो दो बड़े कदम उठाएंगे। वो एनपीटी से बाहर निकल जाएंगे और अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदल देगा। मतलब अभी तक सुप्रीम लीडर का जो फतवा था कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, उसे वो पलट सकते हैं और न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। वो बेबे अल मंडे स्टेट को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, जिससे ग्लोबल ट्रेड ठप पड़ जाएगा। इस पूरे सीन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है कहना मुश्किल है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी है कि अमेरिका अपने कई बॉम्बर्स को ब्रिटिश बेस से निकाल कर वापस अमेरिका ले जा रहा है। लेकिन इस चक्कर में वर्ल्ड इकोनॉमी का जो कबाड़ा हो रहा है वो देखने लायक है। डीजल और एविएशन फ्यूल बनाने वाले हेवी क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में भयंकर शॉर्टेज हो गई है। हालत यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 37 दिनों का डीजल स्टॉक बचा है। उस ऊपर से रसिया ने भी डीजल एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के कई बड़े ऑयल डिपोट को ड्रोन से उड़ाया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में कोई भी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस यूक्रेन वार ही देख लो, 4.5 साल से खिंचा चला जा रहा है। अब यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिकन सच में कोई जंग खत्म करना चाहते भी है या नहीं? या फिर अमेरिका और यूरोपियन देशों को ये लगता है कि भाई दुनिया में जंग चलती रहेगी तो उनके हथियारों की फैक्ट्री और उनकी इकोनॉमी भी मजे में चलती रहेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।